कितनी अच्छी है, वो कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, वो कितनी अच्छी है, वो कितनी प्यारी है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ मातुश्री सुंदरबाई का यहाँ बहुमान। सजनों, चिड़ी चौंच पर ले गई नदी न घटियो नीर, अरे दान दिए धन ना घटे। पूरा कार्यक्रम वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी के माध्यम से समग्र संगीत म्यूजिकल ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में इस 2 दिवसीय बारसा धाम का तेरे दर पे आया हूँ हे जगमोहन, तेरे दर पे आया हूँ हे जगमोहन, दिल में ख्वाहिशों का, तेरे दर पे आया हूँ हे जगमोहन, दिल में ख्वाहिशों का अंबार लेके, मत करना निराश मेरे मालिक, मत करना निराश मेरे मालिक। आया है नायाब फरमाइशों का गुबार लेके, आया है नायाब फरमाइशों का गुबार लेके। थैंक यू, धन्यवाद। इस धार्मिक मंच पर मैं सभी संत नामदेव प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों का बहुत ही आभार करता हूँ कि आगे जो यहाँ प्रयास करें इस मंदिर के उत्थान का। यहाँ आकर मुझे एक विशेष अनुभूति हो रही है, क्योंकि नामदेव जी हमारे रग रग में बसे हैं। मैं एक सिंधी समाज से बिलोंग करता हूँ। आप सबको आश्चर्य होता होगा कि सिंधी भी कभी नामदेव के फॉलोअर हो सकते हैं, मगर मुझे इसका गर्व है और एक बहुत ही अद्भुत एक शक्ति मैं फील करता हूँ अपने मन में, अपने शरीर में, जो हमारे स्वर्गीय पिताश्री मंगाराम जी खेतानी, जिन्होंने हमारे जो पाकिस्तान पे संत नामदेव जी का मंदिर था, जो हमारे दादाजी हमारे पूर्वज मनाते थे, कैसे उनके फॉलोअर बने हमें नहीं मालूम, मगर वो जो परंपरा है वो हमारे पिताजी ने बहुत ही कम सीमित साधनों में शुरू की। और उस संत नामदेव जी की इतनी कृपा हुई कि उनके जो सभी हम 8 सुपुत्र हैं, वो सभी जने उनका वही परंपरा कायम रखते हैं। और कभी आप जोधपुर में आके देखें कि हम जो वहाँ पर संत नामदेव जी का समारोह करते हैं और संत का प्रचार करते हैं, वो हमें एक अद्भुत अनुभूति देता है। और मैं ये कहता हूँ आप सभी हमारे यहाँ पधारे। मैं इस बार आपको विधिवत बहुत ही औपचारिकता के साथ आपको निमंत्रण भेजूंगा। मैं आपका यहाँ पर जो समारोह देखा हूँ, हालांकि हम इतना बड़ा तो नहीं करते, मगर जब आप आएंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि दोनों वहाँ के जो हम सभी जो कार्यक्रम करते हैं, काफी सदस्य हैं, जहाँ पर अपने जसल साहब, जगदीश जी, टेलर साहब, परिहार साहब,
जो भी महानुभाव हमारे साथ मेरे साथ जो रात दिन मिलते रहते हैं, मैं कईयों का नाम भूल रहा हूँ, वो सभी को मालूम है। तो मैं कहता हूँ आप सभी जो भी यहाँ महानुभाव मौजूद है, एक बार जोधपुर में संत नामदेव मंदिर है शास्त्री नगर में, वहाँ पधारे और हमारे साथ रहे। और यहाँ पर जो भी आप कार्य कर रहे हैं, निस्संदेह है हम भी इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे, कुछ न कुछ इसमें ऐसा योगदान चाहेंगे जिसका राशि या किसी भी एनर्जी से कोई बराबरी नहीं कर सकते, मगर हम ऐसा योगदान देना चाहते हैं जो आप सब चाहेंगे कि बहुत ही अद्भुत होगा। और मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो भी प्रयास है, इसमें हमारा तन मन धन से सहयोग रहेगा। हमारी एक संस्था है, हमारे परिवार की संस्था है, ये संत नामदेव जी मंदिर चलाती है वहाँ पर, मगर पूरा समाज को साथ लेके मैं वहाँ पर सभी से आज जाके इसका जिक्र करूँगा और हम हर संभव इसमें सम्मिलित होंगे। हमें ये जो सौभाग्य मिला है आपको सहयोग करने का, वो हम जरूर निभाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये मिलाप हर साल हर वक्त और हमेशा होता रहेगा। और संत नामदेव जी जगन मोहन जी भगवान का हम जितना प्रसार प्रचार करें वो कम है। मुझे तो साक्षात हमारे परिवार को उन्होंने इतना दिया है, जो लोग मेरे संपर्क में वो जानते हैं। हमारे पिताजी पाकिस्तान से खाली हाथ आए थे, आज उनके परिवार ने 5000 लोगों को देश विदेश में रोजगार दिए। तो आप समझ सकते हैं कि संत की क्या कृपा है। मेरे परिवार में नहीं, मैं कहूँगा संत की कृपा आप सभी के ऊपर हो और सभी इस तरह आप गुणगान करते रहे इनका। और संत नामदेव जी, उनके लिए अपन जितना कहें वो कम है। उन्होंने जितनी बार भगवान के दर्शन लिए, अभी रामदोरा के महाराज स्वामी के तो खुद भगवान थे, तो ये बिल्कुल सत्य है। और मैं ये अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मैं आपको एक, अगर समय की सीमा नहीं हो तो मैं 2 मिनट और दूंगा। मैं कैंसर का मरीज हूँ, मुझे कैंसर हुआ था और मेरे को कैंसर जीतने में मेरे संत नामदेव जी और मेरी माँ शेरावाली, उन्होंने मदद की। डॉक्टरों के एक बार मुझे मना कर दिया था कि इसमें आगे कोई उम्मीद नहीं है बचने की। आज 14 साल हो चुके हैं, मैं आपके सामने स्वस्थ कराऊं, तो ये अपने संत की शक्ति है। अपन इधर उधर क्यों मांगते हैं, इनके चरणों में लग जाओ। इनके चरणों में जो है वो आपको दिखेगा नहीं, मगर 4.5 से ज्यादा है। धन्यवाद। अब रही बात जाति एक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान से एक ज्ञान स्फुरित हुआ जो हिंदुस्तान की सूर्य नगरी में स्थापित है के परिवार के द्वारा, और नामदेव जी की अलग जगह रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। एक बार जोरदार तालियां। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में राजस्थान का एक अंतिम छोर का जिला हनुमानगढ़, डॉक्टर संतलाल। धन्यवाद। सम्मानित मंच, बारसा धाम जगमोहन मंदिर समिति के प्रबंधन मंडल, भगवान के भगत, मारो ना, इस गांव के लोगों, माताओं बहनों, समस्त कलाकारों, आप सबके बीच आज यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था सपने में कि यहाँ इतनी दूर एक गांव में यहाँ कभी आना होगा, और कभी आया ही नहीं इस एरिया में। और ये भगवान की लीला है, बाबा की कृपा हुई, इनका आदेश हुआ और मैं
बच्चों का डॉक्टर हूँ और छोटे छोटे बच्चे भर्ती है हॉस्पिटल में, उनको छोड़ के इनका कुछ हो गया पीछे से तो कितनी समस्या होती है आजकल, फिर भी जो है मालिक ने रास्ता निकाला और मैं उनको छोड़ के भगवान के भरोसे यहाँ आया हूँ आप लोगों के बीच में। मुझे बड़ी खुशी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। और इस गांव में मैं सुबह आ गया था, यहाँ लोगों का बड़ा प्रेम, बड़ा आदर भाव है, ये देख के बड़ा अच्छा लगा। मैं 21,000 रुपये आपके निर्माण में सहयोग जो है अभी देता हूँ, बाकी आगे प्रभु की इच्छा रही तो और देते रहेंगे। धन्यवाद। जय गुरु। डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे जो भर्ती हैं, सर नामदेव जी के जीवन की एक घटना, खेत में जा रहे थे, रास्ते में सत्संग चल रही थी, सत्संग में बैठ गए। हाँ थैंक यू सर। खेत की रुखाड़ी भगवान जगमोहन जी करने लगे। किसी बच्चे को, किसी मरीज को डॉक्टर संत लाल की जरूरत होगी तो ठाकुर श्याम वहां जाकर क्या बात है उनका इलाज करेंगे, ऐसा प्रमाण है। वर्तमान में हजारों प्रमाण है आपके। अरे खाती बन से जारो बनियो कीनो गोबर गारो, नामदेव की कुटिया बनाई हुई है गढ़नारो, मारो त्रिलोकी रो नाथ जात इसी बात दिल्ली से हमारे बीच में बहन जी पधारी, सॉरी नाम भूल गया मैं, भानुमती जी, हमें अपना उद्बोधन, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, भजनों का कार्यक्रम भी जरूरी है, कलाकारों का भी कार्यक्रम जरूरी है, फिर हम चढ़ावे बोलियां बोलेंगे और मैं चाहूंगा कि हमें भी ऐसा अवसर प्रदान करें कि हम भी कुछ योगदान दे सकें। मंचासीन सभी अतिथि गणों को मेरा प्रणाम और बारास्ता धाम के आयोजक संभालने सब शिक्षित हैं। आज कोई ये कहे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जिसने 10वीं तक पढ़ लिया वो अपने बच्चे को 8वीं तक पढ़ा सकती है, पढ़ा सकते हैं ना, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लें, पैसा भी दें और उनका फ्यूचर भी बर्बाद करते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ले। मेरा एक बच्चा IIT में है, दूसरी बेटी US में पढ़ रही है, दोनों ही बच्चे हैं और दोनों को मैंने ही पढ़ाया है। आप सभी से मेरी बार बार प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने बच्चों के ट्यूशन हटा दीजिए और खुद पढ़ाइए। और भगवान विठल की मुझ पे कृपा है कि मैं आज यहाँ आई हूँ, आप सबके बीच मौजूद हूँ और ईश्वर मुझे बार बार मौका दे कि मैं यहाँ आ सकूँ और मैं भी कुछ उसकी सेवा में अर्पित कर सकूँ। अगली बार मेरी कामना रही कि मैं मेरे पतिदेव मिस्टर सतीश कुमार गुजरानिया जी के साथ आऊँ। धन्यवाद। ओ है पावन भूमि यहाँ बारी बारी आना, ये है पावन भूमि यहाँ बारी बारी आना, इसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं इस भूमि पर यहाँ आने के लिए और यहाँ विराजमान करने के लिए जिन्होंने ये जमीन दी है उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना, माफी चाहूंगी।
काश मेरे हाथ में होता, काश मेरे हाथ में होता, आसमान देने को मन करता है। काश मेरे हाथ में होता, आसमान देने को मन करता है। सिर झुक झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। सिर झुक झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। इस बंजर जमीन में, इस बंजर जमीन में इतने चंदन उगा दिए मेरे दोस्तों। इस बंजर जमीन में इतने सारे चंदन उगा दिए मेरे दोस्तों। आपकी मेहनत और लगन पर दिलो जान देने को मन करता है। आपकी मेहनत और लगन पर दिलो जान देने को मन करता है। थैंक यू वेरी मच। बीच बीच में वापस आऊंगी, मैं फिर बोलूंगी, सबके लिए बोलूंगी। मैडम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हम नहीं, हम हाईवे पे रहने वाले हैं और हाईवे पे ट्रक चलते रहते हैं और ट्रकों पे अमूमन एक चीज लिखी रहती है, जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। हाँ माफ करना मैडम, पता मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगला चांस मिले या ना मिले, इसकी कोई श्योर। हाँ ठीक, हाँ ये बात, अब रही बात, अब देखिए मैडम जी ने कुछ इंग्लिश में कुछ कहा था, हमारे साथ उन्होंने कहा वो अंग्रेजी वाला गीत गाओ। मैं क्यों नहीं गाऊं, मैं गाऊंगा, अंग्रेजी में भी गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। अब देखिए प्रसंग लाऊं क्या, कौन सा? भगवान ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया